ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर के बाद भी लेबनान पर हमले जारी थे। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले सीज फायर के बाद भी नहीं रोके। इन हमलों में आम लोगों की भी मौत हुई जिनका जंग से कोई वास्ता नहीं था। इसी बीच ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल के मजबूत साझेदार रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अब से लेबनान में हमलों पर प्रतिबंध है। अब इजराइल अमेरिका से इस पोस्ट का मतलब पूछ रहा है। ट्रंप की इस ट्रुथ सोशल पोस्ट का मतलब था कि इजराइल को हमले रोकने होंगे। ये पोस्ट बिल्कुल एक आदेश की तरह था कि इजराइल के पास अमेरिका की बात मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका से दोस्ती के बावजूद ऐसा होना निश्चित तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को असहज कर रहा है। एक्सियस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट की पोस्ट को लेकर जानकारी मांगी है। सूत्रों ने बताया कि जब नेतन्याहू को उस पोस्ट के बारे में पता चला तो वह हक्के बक्के रह गए और चिंतित भी हो उठे। ट्रंप ने 16 अप्रैल को ऐलान किया था कि इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। अमेरिका कई दिनों से इस तरह के सीज फायर के लिए जोर दे रहा था। साथ ही ईरान के साथ एक शांति समझौते पर भी काम कर रहा था। समझौते के अनुसार इजराइल के पास यह अधिकार होगा कि वह संघर्ष विराम के दौरान भी आत्मरक्षा में किसी भी समय प्लान्ड या जारी हमले के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने ट्रुथ पर लिखा कि यूएसए को हमारे शानदार B-2 बॉम्बर से पैदा हुई सारी न्यूक्लियर धूल मिलेगी। इस सौदे में किसी भी तरह से किसी भी रूप में पैसों का कोई लेन देन नहीं होगा। यह सौदा किसी भी तरह से लेबनान से भी जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यूएसए अलग से लेबनान के साथ काम करेगा और हिजबुल्लाह की स्थिति से उचित तरीके से निपटेगा। इजराइल अब लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा। यूएसए ने उन्हें ऐसा करने में मना कर दिया है। बस अब बहुत हो चुका। इजराइल ने यह दावा किया है कि वह लेबनानी ठिकानों के खिलाफ, जिनमें नागरिक, सैन्य और अन्य सरकारी ठिकाने शामिल हैं, कोई भी आक्रामक सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। ये सीज फायर नेतन्याहू के लिए राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। उनकी सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर जरूरी हुआ तो हिजबुल्लाह पर हमला करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। इजराइल की असहजता का कारण ये भी था कि यूएस ने ये बयान जारी करने से पहले इजराइल को कुछ नहीं बताया, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। उन्होंने ट्रुथ पर लिख दिया। नेतन्याहू और उनकी टीम को ट्रंप की लेबनान पर की गई टिप्पणियों के बारे में मीडिया से पता चला। वहीं वॉशिंगटन में इजराइल के राजदूत यही एल लेटर समेत अन्य सहयोगी यह समझने की कोशिश में जुट गए हैं कि क्या अमेरिका ने अपनी नीति में कोई बदलाव किया है। इजरायली अधिकारियों ने व्हाइट हाउस से इस पर स्पष्टीकरण मांगा और जोर देकर कहा कि ट्रंप की टिप्पणियां उस समझौते के विपरीत हैं। जब एक्सियस ने व्हाइट हाउस से इस पर टिप्पणी मांगी तो एक अमेरिकी अधिकारी ने ट्रंप की टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दिया। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लेबनान और इजराइल के बीच राष्ट्रपति के सीज फायर समझौते में यह साफ तौर पर कहा गया कि इजराइल लेबनानी ठिकानों के खिलाफ कोई भी आक्रामक सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन संघर्ष विराम के दौरान भी आत्मरक्षा में किसी भी समय प्लान्ड या जारी हमलों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ इसकार है। आपके लिए इस खबर को लिखा है हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।